हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रीना सिंह। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले चैप्टर 2 तक पढ़ा चुकी हूँ और सीरियल वाइज मैं ये पूरा बुक ख़त्म करूँगी। जहाँ भी जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चैप्टर 3 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आवर अर्थ एंड इट्स नेबर, मतलब हमारी पृथ्वी और उसके पड़ोसी। इस चैप्टर में यही पढ़ना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि न्यू अपडेट आप लोग को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न that the sun shines brightly in the sky on most days. At night we can see the moon. The sun and the moon are the earth neighbor. तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सूरज चमकता है दिन के समय आसमान में, और रात में हम लोग आसमान में चंद्रमा को देखते हैं। ये चंद्रमा और सूरज क्या है? पृथ्वी का पड़ोसी है। अब हम लोग सन के विषय में पढ़ेंगे कि सन क्या है। सन का मतलब सूरज होता है। तो द सन इज़ द येलो स्टार। सन क्या है? पीला तारा है। स्टार मीन्स सन एक तारा है। कैसा है? येलो कलर का है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। यह गर्म गैस का एक गोला है। इट वॉज प्रोबेबली फॉर्म 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। यह लगभग 4.6 बिलियन पहले इसका फॉर्म हुआ, मतलब यह अपने आकार में आया 4.6 बिलियन। इट इज़ ओवर 100 टाइम वाइडर देन द अर्थ। यह पृथ्वी के लगभग 100 गुना चौड़ा है। मतलब पृथ्वी से 100 गुना ये सन चौड़ा है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। यह अर्थ का सबसे नज़दीक का तारा है। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सारे प्लैनेट, सारे ग्रह सन के चारों तरफ घूमते हैं। द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज सन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट गिव अस दैट हीट एंड लाइट। यह हीट देता है, ताप देता है और प्रकाश। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। मतलब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होता है अपना भोजन तैयार करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह शक्ति प्राप्त करने का शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होता है, जो एनर्जी इकट्ठा किया जाता है, उसको सोलर एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग, टू लाइट अप एंड स्ट्रीट एट नाइट एंड टू रन कार्स। ये जो सोलर एनर्जी के द्वारा भोजन भी बनाया जाता है, और जो पोल पे लाइट, मतलब रात में जो गलियों में लाइट जलता है, एंड कार भी इसके द्वारा चलाया जाता है, मतलब गाड़ियाँ भी चलती है। अब नेक्स्ट हो गया मून। मून का मतलब होता है चंद्रमा। द मून इज़ राउंड लाइक द सन। मून भी सन की तरह गोल होता है। इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। यह भी अर्थ का नज़दीक का पड़ोसी है। द मून इज़ अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। यह जो मून होता है 1/4 अर्थ का 1/4 है, 4 का आकार है। इट टेक्स 27 days and 8 hours to complete 1 revolution around the earth। यह 27 दिन 8 घंटा में एक चक्कर अर्थ का लगाता है। इट ऑल्सो टेक द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। यह अपने एक्सिस पे घूमते रहता है। दिस इज़ वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून।
तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग हमेशा क्या देखते हैं कि सेम साइड, मतलब एक ही साइड में मून को देखते हैं। मून को देखते हैं कि ये एक ही साइड में चलता है। द मून इज़ ऑन एन एवरेज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब ये जो मून होता है, चंद्रमा लगभग 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है। Many spacecraft have landed on the moon and astronauts have explored its part। मतलब बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट मून पे गए हुए हैं और वे मतलब वहाँ से बहुत सारे पार्ट खोज करने के लिए लाए हैं। द मून हैज़ नो एयर एंड वाटर। मून में कोई हवा और पानी नहीं है। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ रॉक। इसका जो मून का सतह होता है रॉक से भरा हुआ है, माउंटेन है, एंड ह्यूज डिचेस कॉल्ड क्रिएटर। और बहुत गड्ढे हैं उसमें, जिसको क्रिएटर के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल टू द ऑन द मून। तो पानी और हवा के नहीं होने के कारण इसलिए मून पे लाइफ संभव नहीं है। मून पे कोई व्यक्ति, कोई जीवित व्यक्ति या कोई प्राणी नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे हवा और पानी नहीं है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। तो मून का जो पार्ट होता है वो सन के लाइट से चमकता है, जो अर्थ को हम लोग कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो हम लोग को मून देखते हैं वो सन का लाइट से चमकता है। मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है। ये देखिए एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, ये मून पे एस्ट्रोनॉट गए हुए हैं। इसके बाद हम लोग स्टार पढ़ेंगे। स्टार्स आर वेरी बिग बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार बहुत बड़ा होता है, जो तारे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो हम लोग को बहुत छोटे दिखते हैं, क्योंकि वो हम लोगों से मतलब बहुत दूरी पे हैं। वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। दे आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैस। वह सब बहुत गर्म गैस से बना होता है। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। वो अपना हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। दे वेरी इन साइज एंड रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। वो साइज में बहुत बड़ा होता है और अपने एक मतलब स्थान पे फिक्स्ड होता है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स रिमेनिंग ए डिफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं कि तारों के ग्रुप, मतलब तारों का जो झुंड होता है वह एक निश्चित आकार बना के रहता है, उसको कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, उसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। Many group of stars look rather like familiar objects such as tools or animal or people. Astronomers have grouped the star into 88 constellation। मतलब कुछ जो स्टार होते हैं तो कुछ जानवर का रूप लेते हैं, कुछ किसी वस्तु का रूप लेते हैं, कोई पीपल का रूप लेते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्स्टलेशन होता है 88 प्रकार का होता है। जो एस्ट्रोनॉमर के अनुसार 88 प्रकार का कॉन्स्टलेशन है। देखिए ये उर्सा मेजर एंड स्कॉर्पियन, ये बिच्छू का आकार का है, स्टार का झुंड है। इसके बाद ये हो गया ओरियन, फिर ये हो गया लियो। ये विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टलेशन है। Some of familiar constellation are Ursa Major, Great Bear। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। स्कॉर्पियस, जिसको स्कॉर्पियन जैसा होता है, स्कॉर्पियस ये देखिए स्कॉर्पियन जैसा बिच्छू के आकार का है। इसके बाद ओरियन, ओरियन हंटर जैसा होता है, ये ओरियन। एंड लियो, लियो लायन का आकार का होता है।
Festival and the heavenly bodies. Moon changes its shape due to its movement around the earth. The different shape of the moon are called the phases of the moon. तो मून क्या होता है कि अपना जैसे जैसे समय बीतता है वो ये अपना मतलब जैसे घूमता है ये अपना शेप चेंज करते जाता है। जैसे ये देखिए पूरा है, फिर थोड़ा सा कटा, फिर थोड़ा सा, फिर कटते कटते एकदम ख़त्म होता है। तो जो मून का शेप चेंज होता है, डिफरेंट शेप जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? फेसेस ऑफ द मून। जो दिखता है फेसेस ऑफ द मून। यू मस्ट हैव seen in your school diary and calendar that the holiday of Eid is marked depending on the appearance of the moon. This is because the Islamic calendar is based on the phases of the moon. मतलब कुछ जो त्यौहार होता है जैसे ईद ये मून के निकलने पर निर्भर करता है कि मून जब दिखाई देता है तो उसके अनुसार ईद मनाया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वो मून के आधार पे होता है, मून के अनुसार होता है। मेनी अदर इंडियन फेस्टिवल टू आर लिंक्ड टू द मूवमेंट ऑफ द मून, द planet, the sun and the season. Holi marked the coming of a spring. Baisakhi, Onam, Pongal, Bihu and Lohri are linked to the seasons. मतलब कुछ त्यौहार जैसे होली होता है स्प्रिंग सीजन में होली होता है, इसके बाद बैसाखी, ओनम, पोंगल, बिहू एंड लोहरी त्यौहार होता है, सीजन पे निर्भर करता है। ये सब सीजनल त्यौहार होता है। मतलब जब फसल की कटाई होती है तो इस त्यौहार को मनाया जाता है। द डेज ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड अदर आफ्टर द प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल शनिवार मीन्स द डे ऑफ शनि। मतलब प्लैनेट के आधार पे दिनों का नाम रखा गया है। जैसे शनिवार सैटर्न के आधार पे रखा हुआ है, उसी तरह से जो 8 प्लैनेट है सबके आधार पे अलग अलग नाम है, उसके अनुसार देश का नाम रखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़े। डू यू नो प्लूटो वाज द 9th planet in the solar system till 2006. Now it is considered a dwarf planet. मतलब जो प्लूटो होता है सब 9वां प्लैनेट था सोलर सिस्टम का 2006 तक, लेकिन अभी ये गायब हो गया है। इसके बाद रिवाइज कर रहे हैं। द सन एंड द मून आर नेबर ऑफ द अर्थ। सन और मून अर्थ का पड़ोसी है। द सन इज मेड ऑफ अ वेरी हॉट गैसेस। सन बहुत गर्म गैस का गोला होता है। द मून इज मच नियरेस्ट टू द अर्थ देन द सन। सन की अपेक्षा मून अर्थ के बहुत नज़दीक है। स्टार्स हैव हीट एंड लाइट। स्टार का अपना हीट और लाइट होता है। दे फॉर्म पैटर्न इन द स्काई। यह आसमान में पैटर्न बनाता है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टेक द करेक्ट ऑप्शन। द सन इज द सन क्या है? स्टार। राइट आंसर हो जाएगा सन इज ए स्टार। द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट होता है जो मून होता है। मून अर्थ का सैटेलाइट होता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डेफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इसका हो जाएगा कॉन्स्टलेशन। द इस्लामिक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेज ऑफ द मून। राइट आंसर मून। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट। ऑल प्लैनेट्स देयर ओन लाइट। ट्रू। The sun was formed 4.5 billion ago. Yes, true.
द मून इज हैज इट्स ओन एयर, फॉल्स, मून में कोई एयर एंड वाटर नहीं है। स्टार्स वेरी इन साइज, स्टार्स वेरी इन साइज, यस ट्रू। लोरी इज रिलेटेड टू प्लेनेट, लोरी इज रिलेटेड टू प्लेनेट, नो, लोरी इज रिलेटेड टू सीजन, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। आंसर इन वन वर्ड, इट इज ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, क्या है ये? सन, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सन। सेकेंड, द मूव अराउंड द सन, द मूव अराउंड द सन, प्लैनेट्स, PLANETS, प्लैनेट्स मूव करता है सन के चारों तरफ। इट इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, मून, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का कौन है? मून है। दे ट्विंकल इन द नाइट स्काई, स्टार्स ट्विंकल करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक्सरसाइज डी कमेंट करके बताइएगा, यदि एक्सरसाइज डी आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी आंसर लिख के भेज दूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।